सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सारे किसान भरावां नूं। मेरा नाम पीयूष गर्ग, मैं बतौर बिजनेस मैनेजर पटियाला दे विच काम कर रहा हाँ। अज आपां इत्थे इकट्ठे होए हैं बायर सैबीनस दे फेसबुक लाइव पेज ते। तुहाडे सारिआं नूं जी आइआं नूं, तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं इत्थे साडे नाल जुड़े हो। अज सानूं मिलाउने आ कंपनी दे किहड़े माहर डॉक्टर इत्थे इकट्ठे होए ने। सब तो पहला डॉक्टर दिनेश कर्नाटका जी, जो कि बायर सैबीनस दे विच बतौर मार्केट डिवेलपमेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। नाल ही अपने मौजूद हैं संजय धर जी, जो कि पंजाब दे बिजनेस मैनेजर हैं। सब तो पहला आपां गल करिए इत्थे आपां इकट्ठे होने का की कारण है। अपना अज जिवें कि तुसीं सारे जानते हो, करेले का हाईब्रिड आउंदा है SVKT 0028। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਧਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਰ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ 156 ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 126 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਹੈਲਥ ਫॉर ਆਲ, ਹੰਗਰ ਫॉर ਨਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਫॉर ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਬਾਇਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਇਰ ਦੇ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਇਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੈਮਿਨਿਸ। ਸੈਮਿਨਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ 156 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 3000 ਦੇ ਪਲੱਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। 22 ਸੀਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 52 R&D ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ 17 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10% ਆਫ ਦਾ R&D ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ R&D ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ R&D ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਜੇ ਧਰ ਜੀ। देखो किसान भरावो, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है भी आपां जिन्हां नाल जुड़े हाँ वो कौन हन ते ओह किवें काम कर रहे हैं। ते हुण आपां दिनेश कर्नाटका जी तुहाडे तो असीं ये जानना चाहुंदे हां, जिहड़े मकसद लई अज आपां इत्थे इकट्ठे होए हां, भी SVKT 0028 नंबर करेला ये किसानां नूं किवें मुनाफा दे रहा ते इहदियां की खासियतां हन। तो सबसे पहले सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और फेसबुक लाइव में आज हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद बोलूँगा और उम्मीद करता हूँ आगे भी जो हमारी कॉल चलेगी उसमें कुछ और लोग भी साथ में हमारा सहयोग करेंगे। और पीयूष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि 28 नंबर करेला ही फार्मर क्यों लगा है और क्या ऐसी विशेषताएं हैं 28 नंबर करेले की कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले पा रहा है। तो उससे इसकी शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा करेले की बात करते हैं कि करेले की फसल जैसे आप सब जानते हैं कि गर्मी को पसंद करने वाली फसल है। और अगर हम पंजाब राज्य की बात करें तो हमारे जो क्षेत्र हैं, चाहे मलेरकोटला है, मुकेरिया या रिवर बेड वाला जो एरिया है, इसके साथ साथ खमानू, खरड़, मोहाली में और लुधियाना, तो ये इन सब क्षेत्रों में करेले की खेती हो रही है और अलग अलग मौसम, अलग अलग समय पर खेती कर रहे हैं। तो इसमें हम पाएंगे कि जो फार्मर करेले की खेती रबी के महीने में कर रहे हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर, उनकी संख्या ज़्यादा है और मेनली इसी समय पर खेती हो रही है। इसके अलावा फरवरी मार्च के महीने में कनक कटाई के बाद भी और उसके साथ साथ जून जुलाई जो बरसाती महीने हैं इस समय पर भी करेले की खेती फार्मर कर रहा है। तो जैसा मैंने बोला कि
नवंबर दिसंबर या रबी का महीना, इस समय पर जो करेले की खेती सबसे ज़्यादा हो रही है और फार्मर इस उम्मीद पर इस समय पर करेला लगाता है कि उसका करेला सही समय पर चलना शुरू हो जाएगा, उसको प्रोडक्शन आएगा और वहाँ जो शुरुआती कीमतें ज़्यादा हैं फसल की, उसका लाभ फार्मर को मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ फार्मर अपना खर्चा भी करता है। जो खर्चा, मुख्य खर्चा अगर हम इसमें देखेंगे तो जो एक्स्ट्रा वो खर्च कर रहा है वो है पॉलीटनल, यानी कि लिफाफे के अंदर अपनी फसल को सुरक्षित रखना, ठंड से बचाना। इसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है और जब इतना खर्चा किया तो यही आशा रहती है कि भाई ज्यादा उसको कमाई हो। तो इसलिए हम जो अभी बात करेंगे, जो हमारा अक्टूबर नवंबर, ये नवंबर दिसंबर के महीने में करेला लग रहा है उसके बारे में भी, और जो आगे के महीने में लग रहा है उसके बारे में। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर, ये अपना नवंबर का महीना जो है वो खास महीना है जब फार्मर की उम्मीदें हैं कि ज़्यादा अच्छा उसका प्रोडक्शन आए। उस समय के लिए जो SPKT 0028 करेला हमने लगभग आज से, ये दूसरा साल है उसके लॉन्च के बाद, तो ये जो करेला लॉन्च किया वो इसी उम्मीदों के साथ फार्मर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया था कि जल्दी से जल्दी फार्मर को प्रोडक्शन दे सके। तो लगातार 2 वर्षों से 28 नंबर करेला सेमनेस का अपना इस उम्मीदों पर खरा उतरा है और फार्मर अगर नवंबर के महीने में बिजाई करते हैं तो मार्च एंड से लगभग अप्रैल के शुरुआती हफ्तों से ही इसकी तुड़ाई शुरू कर रहे हैं। और जो शुरुआती कीमतें हैं वो कीमतें, अगर हम पिछले साल की बात करें 2023 में, वो कीमतें भी 100 रुपये से ऊपर थी और 2024 में भी जो पहली तुड़ाई में जो फार्मर को प्राइसेस मिले हैं वो भी 100 रुपये से ज़्यादा का प्राइस मिला पर केजी का। तो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इवन जब हमने पहले साल ये करेला लॉन्च किया तो फार्मर के साथ साथ जो व्यापारी है, कमीशन एजेंट है मंडियों में, वो भी सरप्राइज थी कि इतनी जल्दी कौन सा करेला है जो चल गया और मार्च एंड से ही करेला अपनी मंडी में आने लगा। तो फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ इसको लगाने के बाद और इसी लाभ को देखते हुए सबसे पहले साल से ही फार्मर जो है 28 नंबर की तरफ झुकने लगा। अगर इसके साथ साथ और विशेषताओं की बात करें तो हमारा करेला जो 28 नंबर है, इसमें आप देखेंगे यहाँ आपके सामने हमने डिस्प्ले पे भी रखा है कि जो एक गूढ़ा हरा रंग है करेले का है और क्वालिटी वाइज इसमें मेन चीज है कि शेल्फ लाइफ जो है, यानी कि अगर आपने तुड़ाई कर दी उसके बाद भी कितने समय तक ये सुरक्षित रहता है, मार्केटेबल रहता है, उसको कहते हैं शेल्फ लाइफ। और यहाँ इसकी शेल्फ लाइफ भी आपको ज्यादा मिलती है। तो ये 2 मुख्य विशेषता और है इसकी जो करेले को खास बनाती है। इसके साथ साथ जो फार्मर मान लीजिए नवंबर के महीने में करेला लगाया है और वो जून एंड या जब तक वो जोने की अगली ट्रांसप्लांटिंग नहीं करने लगते तब तक वो करेले को लेके जाते हैं, वहां तक करेला चलाते हैं, तो भीषण गर्मी और बरसात का सामना भी करेले की फसल को करना पड़ सकता है। तो उस मौसम में भी 28 नंबर करेला भरपूर प्रोडक्शन देता है और जो इसका साइज बोलेंगे और जो शेप बोलेंगे और उसके साथ साथ जो कलर है वो भी अपना कलर जो है वो आगे तक मेंटेन रखता है। तो इसी सब विशेषताओं के कारण फार्मर जो है करेले को पसंद कर रहा है 28 नंबर को और उम्मीद है आगे भी ये करेला इसी तरह पसंद किया जाता रहेगा। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 28 ਨੰਬਰ ਕਰੇਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ SVKT 0028 ਨੰਬਰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗਣਿਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ये भी एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेनली जो फार्मर खेती कर रहा है वो अब एक कमर्शियल खेती ही है कि उससे हमने उसका पूरा परिवार चलना है, तो ये ध्यान रखता है फार्मर की मैं कौन सा हाइब्रिड चुनूं। इसके लिए जो 28 नवंबर उनको मैंने जैसे पिछले सवाल में भी बताया कि 28 नवंबर किस तरह फायदा दे रहा है, तो उस तरह से अगर हम पहले पिछले 2 सालों से हम ये प्रयास कर रहे हैं खेतों में कि हम फार्मर से खुद भी मिले और जो भी हमने खुद ट्रायल करे उसके साथ में भी हमने देखा कि आखिर हम कितना खर्चा कर रहे हैं करेले को उगाने में और क्या बेनिफिट हमें उससे प्राप्त हो रहा है, यानी कि शुद्ध मुनाफा हमारा उस करेले को पूरी फसल लेने के बाद क्या है। तो अगर मोटा मोटा आप देखेंगे कि जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, यानी कि जो कॉस्ट हम, जो खर्चा हम
फसल उगाने में टोटल कर रहे हैं, जिसमें शामिल है मान लीजिए जैसे सबसे पहले तो हम बीज का खरीदेंगे मार्केट से, बीज की कॉस्ट हो गई। इसके साथ साथ खेत को तैयार करना, प्लोइंग, हैरोइंग या लेवलिंग करना खेत को, फार्म यार्ड मैन्योर या जो भी खाद हम गोबर की यूज कर रहे हैं खेत में, उसकी कॉस्ट है। साथ ही जो लेबर खेत में लगने वाला है, जनरली फार्मर क्या होते हैं जो खुद खेती कर रहे हैं या उनका परिवार खेती से जुड़ा हुआ है, वो अपनी कॉस्ट उसमें शामिल नहीं करते, लेकिन वो भी एक अपनी कॉस्ट भी शामिल करनी चाहिए, और जो लेबर एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं खेत में वो भी कॉस्ट शामिल करें। इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर का खर्चा है या स्प्रेइंग या फिर जितने केमिकल हम स्प्रे कर रहे हैं, चाहे रोगों के लिए या कीटों के लिए, ये सारे खर्चे अगर हम जोड़ लेते हैं, इसके बाद भी एक बड़ा खर्चा बचता है जो है पॉलीटनल, जिसकी हमने बात करी, जो स्पेशली रबी के सीजन में फार्मर को लगाना पड़ता है ठंड से अपनी फसल को बचाने के लिए। तो वो खर्चा अगर हम जोड़ ले तो मोटा मोटा 1 लाख के आसपास प्रति एकड़ का फार्मर को अपने खेत में खर्च करना पड़ रहा है। तो जब इतना पैसा मैंने अपने खेत में लगाया हुआ है तो आखिर मुझे मिल क्या रहा है? तो मैंने जैसे पहले 28 नंबर की खूबी बताई कि ये जल्दी चलने वाला करेला, तो जल्दी चलेगा। मान लीजिए किसी ने नवंबर के महीने में अपने खेत में बिजाई करी हुई है और मार्च एंड से या अप्रैल के पहले हफ्ते से वो अपनी तुड़ाई शुरू करता है, तो एक तो है कि करेला जल्दी चलना शुरू हो गया। उसके साथ साथ जो पहली 3-4 तुड़ाइयाँ हैं उसमें उसका प्रोडक्शन कितना ज्यादा रहता है, वो टोटल इनकम को फार्मर की इफेक्ट करता है। तो ये जो पहली 4 तुड़ाइयाँ हैं, इसमें ये करेला इतना सक्षम है कि आपको लगभग विद इन ए मंथ, कि जब 1 महीना पूरा भी नहीं होगा तो लगभग ये 4-5 तुड़ाइयाँ जो शुरुआती मार्च अप्रैल में आप कर सकते हैं, तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आय आपको दे सकता है केवल 4 तुड़ाइयों में ही। तो आपका जो टोटल लागत है लगभग 1 लाख के आसपास, वो 1 लागत को ये अपनी 4 तुड़ाइयों में पूरी कर देगा। और इसके बाद जब आप क्रॉप जून जुलाई तक चलाते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में कीमतें लगभग 100 रुपए से ऊपर से शुरू होकर एवरेज हम मान सकते हैं कि पहली जो 4 तुड़ाई में 60-70 रुपए पर किलो तक रहती है। तो ये ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन पिछले 2 सालों का जो अनुभव है वो अनुभव से मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जब 4-5 तुड़ाइयाँ हो गई, उसके बाद मई का महीना आता है तो लगभग सभी करेले शुरू हो जाते हैं चलने, और क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मार्केट में आ जाता है तो प्राइस डाउन होता है। तो ये डाउन भी जो ट्रेंड पिछले सालों में हमने देखा है कि 70 रुपए में अगर अप्रैल में चल रहा था एंड में, तो उसके बाद जाकर 60, 50, 40 और फिर 8वीं-9वीं तुड़ाई से लगभग 10-20 रुपए के आसपास का प्राइस रह जाता है। तो अगर ये कैलकुलेशन से हम देखते हैं तो फार्मर अपने एवरेज खेत में, ठीक है, तो जितने भी फार्मर हैं अगर हम उनका एवरेज कर लें कि उन्होंने अपने खेत में से कितना प्रोडक्शन लिया है, तो लगभग 15 टन एक एवरेज हम पकड़ सकते हैं कि पर एकड़ पर किले से 15 टन जो है वो अपनी एक एवरेज यील्ड लेता है। तो इस तरह अगर हम कैलकुलेशन करें, टोटल इनकम जो फार्मर को हो रही है वो शुद्ध मुनाफा, अगर हम उसमें से खर्चा काट ले टोटल इनकम में से, तो शुद्ध मुनाफा 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में फार्मर अपने खेत से 28 नंबर को लगाकर ले सकता है। तो लगभग अगर टोटल हम आउटपुट देखें कि कितना हम कमा रहे हैं, तो लगभग फार्मर 4.5 से 5 लाख रुपए एक सीजन में 28 नंबर करेले से प्रति एकड़ कमा सकता है। और जो उसने खर्चा किया है 1 लाख रुपए, अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दें, माइनस भी कर दें, तो भी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा इस क्रॉप से 28 नंबर की फसल से फार्मर ले सकता है। तो मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि 28 नंबर एक मॉनेटरी बेनिफिट जो है फार्मर को ऑन द स्पॉट, जो इसे कहते हैं कि वो प्रोवाइड करता है। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ SVKT 0028 ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ SVKT 0028 ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। तो पूरी साइकिल में, पूरे सीजन में जितने भी मुनाफे की हमने बात करी, तो मेनली क्या है, हमारी खेत में फसल जितनी अच्छी होगी उससे ज़्यादा हम अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरह का मौसम, मिट्टी या जो भी खाद्य जो पोषण हम अपने क्रॉप को दे रहे हैं वो किस तरह से बेटर वे में करें कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अपने खेत में ले पाए।
तो 28 नंबर करेले की उन फार्मर्स के लिए जो रबी के सीजन में बिजाई कर रहे हैं उनके लिए एक मुख्य सलाह है कि आप देखोगे नवंबर का महीना और लगभग 15 दिसंबर के आसपास तापमान और मौसम साफ होता है, जिसमें करेले के बीज में जमाव या फुटाव जो है आसानी से हो जाता है और आपको ज्यादा जर्मिनेशन अपने खेत में मिलेगा। जो फार्मर किसी कारण से लेट कर देते हैं फसल को, दिसंबर में एंड में ले जाते हैं या कोशिश करते हैं कि जनवरी में लगा दें, उन फार्मर के साथ क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो चुका होता है कि उनको जर्मिनेशन, करेले के जर्मिनेशन में ओवरऑल प्रॉब्लम आती है कि वो अच्छी तरह से जम नहीं पाते। तो सबसे पहले तो मेरा अनुरोध है कि एक सही समय पर आप अपने करेले की बिजाई करें, और ये नवंबर और लगभग 15 दिसंबर के आसपास तक का महीना जो है वो परफेक्ट है रबी की फसल वालों के लिए। और इसके बाद जो आगे फसल लेना चाहते हैं वो फरवरी मार्च में ओपन में फसल ले सकते हैं, जिसमें पॉलीटनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ ही ये 28 नंबर की फसल आप जून जुलाई के महीने में, बरसाती महीने में भी ले सकते हैं। तो ये ख्याल रखें क्योंकि तापमान बहुत कम हो जाता है रबी के महीने में, तो उस समय पॉलीटनल हमने जो बिछाई है, सही समय पर पॉलीटनल बिछाना भी जरूरी है कि आपने बिजाई कर दी है और मौसम ठंडा है तो आप उसको तुरंत ही पॉलीटनल से ढक दें। और अगर हम मौसम की बात करें तो हर मौसम में 28 नंबर करेला एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप अपने खेत में बिजाई कर सकते हो। और मिट्टी अगर इसमें देखेंगे तो मिट्टी जनरली ऑर्गेनिक मैटर से रिच मिट्टी है और पानी की निकासी अच्छी है, तो ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी होती करेले के लिए। लेकिन ये 28 नंबर करेला आपकी किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है। अगर मिट्टी रेतीली है, ठीक है, और थोड़ा लोम है, उसमें भी करेले की अच्छी फसल आप ले सकते हो। इसमें हमारी क्या होती है, रेतीली जितनी मिट्टी होती है उतनी फसल और अगेती फसल के लिए अच्छी होती है। और इसमें हमें क्या है, पोषण का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि हम क्या न्यूट्रिशन अपने करेले को दे रहे हैं उस पर उसका प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आप मिट्टी का अपना चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर क्या है कि बीज दर जो रबी के सीजन वाले यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले फार्मर हैं वो लगभग 1 किलो से लेके 1.25 किलो तक बीज अपने खेत में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिंग क्या है कि जनरली हमारे पंजाब क्षेत्र के फार्मर उस समय पे बहुत घनी स्पेसिंग रखते हैं, बहुत पास पास अपना बीज गिराते हैं, तो इससे उनका सीड रेट लगभग कभी कभी बढ़ भी जाता है कि 1.5 किलो तक भी कोई फार्मर चले जाते हैं। लेकिन 1 से 1.25 किलो में आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप लगभग पौधों के बीच में जो है 1 फीट 2 बीज के बीच में 1 फीट या उससे थोड़ा सा स्पेस कम करके अगर रखेंगे तो आप लगभग 1.25 किलो में पूरा अपना एकड़ लगा सकते हो। और यहाँ पर मैं आगे जो पोषण की बात करूँगा वो इसलिए ज़रूरी है कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये अगेती यानी कि जल्दी चलने वाला करेला है 28 नंबर, तो आप और प्रोडक्शन भी शुरुआती समय से ही ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगता है। तो जैसे जैसे फसल आप हार्वेस्ट करते जाओगे, चौथी तुड़ाई 5वीं तुड़ाई तक आओगे, फसल की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती रहती है। तो तुड़ाई के समय पर भी सही पोषण देना अपनी फसल को बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप सही पोषण उस समय पर भी रखते हैं, तुड़ाई के टाइम पर भी, तो आप देखोगे कि जो गर्मी और इवन चाहे बरसात भी हो जाएगी, करेला जो है अपना पूर्ण रूप से सही फल और ज़्यादा प्रोडक्शन देता रहेगा। तो थोड़ा फार्मर से हम बात कर लेते हैं कि क्या अपना फर्टिलाइज़र हम खेत में यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं बायर जो यारा कंपनी है, यारा कंपनी का शेड्यूल आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि वो क्या सजेस्ट करते हैं कि अपने करेले की फसल में आप उपयोग करें। और ये हमारा भी चाचा पर का शेड्यूल है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जिस समय आप खेत तैयार कर रहे हैं उस समय पर लगभग 25 किलो प्रति एकड़ की दर से यारा मिला कॉम्प्लेक्स आप अपने मिट्टी में मिलाइए। और इससे भी पहले जब खेत तैयार कर रहे हैं उससे 10-15 दिन पहले आप जो FYM यानी कि जो गोबर की खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाद को भी बिजाई से 10 से 15 दिन पहले ही अपने खेत में डाल दें, क्योंकि ये खेत में मिलने में थोड़ा समय लगता है, तो ये 10-15 दिन चाहिए। इसके बाद खेत की तैयारी करने से पहले आपने 25 किलो जो है यारा मिला कॉम्प्लेक्स प्रति एकड़ की दर से डालनी है। इसके साथ ही आप DAP का भी प्रयोग करते हैं साथ में, जो लगभग 50 किलो प्रति एकड़ का दर है। और चाहे म्यूरेट ऑफ पोटाश लेते हैं या कोई अन्य पोटाश आप यूज़ कर रहे हैं तो वो लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़, और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट।
तो ये 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बिजाई से पूर्व आप अपने खेत में डालें। इसके बाद इम्पोर्टेंट चरण आता है क्रॉप का, जिस समय फूल आना शुरू होता है, तो उस समय पे आपने 11 लीवा नाइट्राबोर, ये भी 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और 11 लीवा यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन है, ये आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में डालेंगे। और इसके साथ साथ एमओपी और मैग्नीशियम सल्फेट, तो एमओपी 25 किलोग्राम प्रति एकड़ और मैग्नीशियम सल्फेट इस समय पर फूल आने के समय 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। और ये खाद्य जितना भी आपने खाना पोषण अपनी क्रॉप को दिया है उसको सही समय पर देना जरूरी है, यानी कि जो फसल जिस चरण में है उस चरण अनुसार ही आप अपने खेत में फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। तो जैसे मैंने बताया, बुआई का समय हो गया एक, जिस समय हमने खाद देनी है, उसके बाद फूल आते समय, और इसके बाद भी जो मैं बता रहा हूँ कि हमारा करेला जल्दी चलेगा 28 नंबर और इसको ज़्यादा पोषण की जरूरत पड़ेगी बाद में आपको, तो प्रत्येक सेकंड तुलाई यानी कि हर एक तुलाई छोड़ने के बाद आप अपने खेत में फिर से 11 मिला कॉम्प्लेक्स 25 किलो प्रति एकड़ की दर से, नाइट्राबोर 25 किलो प्रति एकड़ की दर से, और इसके साथ यूरिया और एमओपी अपने खेत में अवश्य दें। इसके साथ ही कुछ पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको करेले में आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जिंक है, तो आप जिंट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 समय है इसके इस्तेमाल करने के लिए, लगभग 1 महीने के बाद बिजाई के, और उसके बाद फिर 40 से 45 दिन के बाद, तो ये लगभग आप 120 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका फूल आने के समय पर आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है, तो बोट्रैक आप 200 ml प्रति एकड़ की दर से डालें। और इसके साथ साथ ही कैल्शियम आप जो है तुड़ाई के हर जैसे 6 से 8 दिन पहले, जो भी तुड़ाई आप कर रहे हैं उससे 6 से 8 दिन पहले आप कैल्शियम जो है स्टॉपेट नाम से यारा का आता है, और इसको भी 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने खेत में स्प्रे में आप बड बिल्डर और सनीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये लगभग 500 ml प्रति एकड़ की दर से आप इनका स्प्रे अपने खेत में ले सकते हैं। ये क्या है, फूल आने में भी सहायक है, और इसमें सभी पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं वो भी करेले को मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम अपना पोषण प्रबंधन अपने खेत में करना चाहिए। और गर्मियों के दिनों में स्पेशली थोड़ा फ्रीक्वेंट इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, पानी जल्दी लगाने की जरूरत पड़ती है, तो पानी का भी विशेष ध्यान दें कि हमें लगभग हर हफ्ते ही हमें गर्मियों में जरूरत पड़ जाती है पानी लगाने की। रेनी सीजन में फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाती है, थोड़ा ज़्यादा दिन बाद हमें पानी लगाना है। और खेत में वीड निकालना यानी कि घास खरपतवार निकालना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि ये क्या है कि सही प्रोडक्शन लेने में करेले की दिक्कत होती है। इस वजह से हमें अपने खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपना करेला पोषण देंगे, उसको चलाएंगे, तो अच्छी से अच्छी हमें फसल प्राप्त होगी। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੜਾਈਆਂ, ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ KT 0028 ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਰੁਪਿਆ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 3.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਸਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 90-95% ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ WhatsApp ਇੱਕ ਚੈਟ ਬੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ WhatsApp ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਬੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਘਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ WhatsApp ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12088619 ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 12088619। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ YouTube ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ ਸੈਮਨੀਜ਼ ਦਾ, YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਨੀਜ਼ ਬਾਇਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Facebook ਵੀ ਹੈਗਾ, Facebook ਸੈਮਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ R&D ਬੇਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 10% ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਉਹ R&D ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ SVKT 0028 ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਇਸ ਸੀਡ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਈ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਊਨ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਫਾਸਟ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਧੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਜੇਦਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ WhatsApp ਚੈਟਬੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ SVKT 0028 ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗੇਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਝਾੜ ਦੀ, ਝਾੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ SVKT 0028 ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।